यूनिफॉर्म सिविल कोड यह सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के लिए ये प्रयास करेगा। यह कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है और हिंदू प्रजा को ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये हिंदू लोगों के लिए अच्छा है, पर हिंदू प्रजा को मालूम नहीं है कि ये अंग्रेज शासक लोगों का प्लान है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, क्योंकि उसी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की परिकल्पना पूरी हो सकती है, जो है वन वर्ल्ड, वन रिलीजियन, वन नेशन, वन लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की उत्पत्ति मोटे तौर पे पहले के समय में ही तैयार हो गई थी। पहले के समय में 3 प्रकार के कानून थे, क्रिमिनल लॉ, कॉमर्शियल लॉ, सिविल लॉ। पहले के समय में जब अंग्रेज राज कर रहे थे तब उनकी दिलचस्पी थी कैसे भारत को ज्यादा से ज्यादा लूट सके। उस हिसाब से उन्होंने कॉमर्शियल लॉ बनाए और सबको एक जैसा रखा और क्रिमिनल लॉ भी एक जैसा रखा, पर उन्होंने सिविल कोड लाने का प्रयास किया। उसी को बहुत सारे लोगों ने जो धर्म के प्रति जागरूक थे और धर्म के प्रति जिनको ज्यादा प्रेम था, उन्होंने इसका विरोध किया और उसी के कारण तब यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाना अंग्रेजों के हाथ में नहीं था। अब यूसीसी को लेकर जो डिबेट आप चल रही है, सुन रहे हो, उसका इतिहास करीब 200 साल पुराना है। सिविल कोड की उत्पत्ति भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। विशेष रूप से सिफारिश की गई हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण के बाहर रखा जाए। असल में संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। उनका मानना था कि समाज में सुधार करना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पर धर्मों पर लागू होना चाहिए, जिससे सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए जा सके। लेकिन इस बात के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर को संसद में काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उधर जवाहरलाल नेहरू और उनकी महिला समर्थक भी यूसीसी को लागू करना चाहते थे, लेकिन सनातनी कांग्रेस हिंदुओं ने उनका विरोध किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने विरोध किया था। हिंदुओं के परंपरागत रिवाज के तहत स्त्री को कोई डाइवोर्स लेने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण हिंदू कोड बिल में भी हिंदुओं ने विरोध किया था और इसी के कारण नेहरू प्रशासन ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए थे। सभी धर्मों पर कानून बनाने की बजाय हिंदू कोड बिल का खाका तैयार किया गया। पहले कट्टर हिंदुओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, तो आज वह कट्टर हिंदू कहाँ पे है? यूसीसी का एजेंडा अभी क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। दिखावे की सत्ता की कुर्सी पे बैठे अंग्रेज शासक मालिकों को खुश करना है। उनको दिखाना है कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा पे काम कर रहे हैं और इसी के साथ एक तीर दो निशान, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे भी काम करो और हिंदू लोगों को दिखाओ कि हम हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। इसका पूरा ड्राफ्ट अभी तक लोगों के पास पहुंचा नहीं है। हम लास्ट में इतना कह सकते हैं कि ये लोगों की मांग है या मांगा जा रहा है, इसलिए नहीं लाया जा रहा, बल्कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा वन वर्ल्ड, वन रिलीजन, वन नेशन, वन लॉ और यूनाइटेड नेशंस के जेंडर इक्वालिटी का एजेंडा, जिससे परिवार बर्बाद हुए है, उसी को लाने का काम करेगा। धन्यवाद।